गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। एक बार सभी प्यारे दोस्त बता देंगे आप सब लोग कैसे हैं। आप भी बता दीजिए, आप लोग बता दीजिए कैसे हैं, ठीक है ना। चलिए, पिछली क्लासों में हमने देखा भैया बौद्ध धर्म का कहां तक पढ़े थे हम लोग, उनके पद चिन्ह के बारे में। पद चिन्ह कह सकते हैं या आप क्या कह सकते हैं भैया, संबंधित चिन्ह कह सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लासों में, तो संबंधित चिन्ह पढ़ा था। ये संबंधित चिन्ह से मतलब क्या है, संबंधित चिन्ह से मतलब क्या है, संबंधित चिन्ह से मतलब क्या है भैया। हमने कहा पिछली क्लास में बताया है ना, याद है कि नहीं याद है। जैसे अगर आपसे कह दे पद चिन्ह का मतलब या फिर संबंधित चिन्ह से मतलब ये है, जैसे अगर आपसे पूछे गौतम बुद्ध जी के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है भैया, तो क्या बताएंगे आप लोग, हाथी। गर्भ में आने का प्रतीक क्या रहा, तो हाथी रहा। और भैया इनके जन्म का प्रतीक क्या रहा, जब भी आपसे कहेगा भैया इनके जन्म का प्रतीक क्या रहा, तो आप क्या बताएंगे, कमल बताएंगे। तो जो ऐसी चीजें थी हम क्या किए पिछली क्लास में, उसको कवर कर लिए। मान लीजिए जन्म हो गया, गर्भ में आने का प्रतीक हो गया। हमने कहा ज्ञान प्राप्ति के प्रतीक को क्या कहेंगे बताओ, तो हम कहेंगे पीपल का वृक्ष, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे क्या हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बात आएगी भैया इनकी मृत्यु, इनके मृत्यु का चिन्ह क्या है, तो हम कहेंगे क्या भैया, पद चिन्ह। क्या कहेंगे भैया, तो पद चिन्ह कहेंगे। ये सब चीजें आपको पिछली क्लासों में क्या है भैया, अच्छे से बताया गया है और अच्छे से समझाया गया है। तो समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसके आगे से हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्या भैया, बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य का मतलब क्या है समझा दे रहे हैं आप लोग को अच्छे से। देखिए बौद्ध साहित्य का मेरे दोस्त केवल इतना सा मतलब ये है कि जैसे जो बौद्ध के समय मतलब गौतम बुद्ध के समय में या फिर बौद्ध धर्म के समय में जो क्या लिखे गए, साहित्य लिखे गए, वही है। जैसे हमने आपको बताया जैन धर्म में जो लिखे गए थे, है ना, तो जैन साहित्य हो गए। जो बौद्ध धर्म में लिखे जाएंगे क्या हो जाएंगे, बौद्ध साहित्य हो जाएंगे। तो भैया आप हेडिंग बना लेंगे, यहाँ लिख लेंगे बौद्ध साहित्य। हेडिंग क्या बनाएंगे भैया, बौद्ध साहित्य। सब लोग साथ में लिखते चलेंगे आराम से, बौद्ध साहित्य। एकदम आराम आराम से लिखूंगा मैं, और आप भी साथ में क्या करेंगे, नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, कोई आज कुछ बोल नहीं रहा है उस तरीके से, एनर्जी नहीं है क्या, एनर्जी लेवल। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा लेट हो गया मुझे, लेकिन अब क्लासों में लेट नहीं होगा, ठीक है। आज किसी कारणवश थोड़ा खाना वाना नहीं खा के आए थे, थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, खाना वाना खाने में। चले आगे, चलिए बताइए, आगे चलते हैं भैया। देखिए बात है भैया बौद्ध साहित्य। आप सुनिए, आप बौद्ध धर्म में जानेंगे त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं भैया, त्रिपिटक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो त्रिपिटक। त्रि मतलब क्या आप समझ सकते हैं, त्रि का मतलब क्या है भैया, त्रिपिटक। मतलब बौद्ध धर्म को अगर आपको एकदम अच्छे से समझना है, एकदम अच्छे से एक एक बातें कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या हैं, बौद्ध धर्म की बातें क्या है, वास्तव में बौद्ध धर्म है क्या, तो आपको जो ये बौद्ध साहित्य से संबंधित क्या है, त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब तीन पिटक, इनको आपको पढ़ना होगा, तो उसके बारे में क्या होगा, इसके बारे में आपको पता चलेगा कि बौद्ध धर्म है क्या। देखते हैं भैया त्रिपिटक में क्या क्या है आपका, इसमें देख लेते हैं। देखिए भैया त्रिपिटक मतलब होता है तीन पिटक। देखिए एक भैया आपका क्या होता है, एक आपका हो गया कौन सा पिटक, विनय पिटक। कौन सा पिटक हो गया भैया आपका, तो विनय पिटक हो गया, विनय पिटक। हाँ भैया, और कौन सा है, सुत्त पिटक। विनय पिटक हो गया आपका, सुत्त पिटक हो गया, सही है, अच्छी बात है। जिन लोगों ने पढ़ रखा है और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जो एकदम नए हैं, वो घबराएंगे नहीं, एक एक बात एक एक पॉइंट आप नोट करेंगे और आपको याद करवाया जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा कौन सा भैया, अभिधम्म पिटक। कौन सा है, तो अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एक बार नहीं, आप 1000 बार पूछ सकते हैं। हाँ भैया एकदम। ऑनलाइन वाले तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को, और आप लोग हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, है कि नहीं, क्लास में ही। तो देखिए भैया बौद्ध साहित्य क्या है, इसमें बौद्ध धर्म की क्या है, पूरी की पूरी डीप जानकारी है। और त्रिपिटक, इससे संबंधित कौन से पिटक है भैया, त्रिपिटक है। कौन कौन से हैं, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, और कौन सा है आपका भैया, तो अभिधम्म पिटक। आइए जानते हैं कि इन पिटक को किसने किसने संकलित किया है। अभी अगर आपसे पूछ दे भैया विनय पिटक को किसने लिखा या फिर किसने संकलित किया, तो एक भैया इनके शिष्य हैं उपाली। क्या नाम भैया इनका, उपाली। और भैया आप जानते हैं ना गौतम बुद्ध जी का हमने बताया कि सबसे प्रिय शिष्य कौन था, आनंद। उसके कहने पर वैशाली में क्या बनाया इन्होंने, बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया, है ना। तो भैया इस आनंद के कहने पे वही है इनका शिष्य भैया कौन, आनंद। आनंद ने क्या किया, सुत्त पिटक को संकलित किया। और भैया विनय पिटक को किसने किया, उपाली ने किया। अभिधम्म पिटक को किसने किया भैया, एक मोगली शिष्य है इनका, ठीक है। इसका नाम क्या है भैया, मोगली शिष्य। पीछे तक बराबर सबको दिख रहा है, क्या हुआ, हाँ मोगली शिष्य। क्या हो गया, मैंने क्या लिखा है, अच्छा गोगली लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोल तो सही रहा हूं, हो गया अब ना, मोगली शिष्य। अरे आप लोग क्या एकदम शानदार छात्र हैं, एक एक पॉइंट्स को अच्छे से देखते हैं, है ना। इसे कहते हैं पैनी निगाह, है ना, सही, पैनी निगाह है, तीखी निगाह, कुछ भी कह सकते हैं आप। अच्छा चील की निगाह है, कोई बात नहीं है।
तो विनय पिटक है भैया, और कौन सा है, सुत्त पिटक है और अभिधम्य पिटक है। सब समझ रहे होंगे जो बातें हैं इसमें। अगर आपको कहेगा भैया विनय पिटक को किसने संकलित किया, तो उपाली। सुत्त पिटक को आनंद ने, और भी आपका अभिधम्य पिटक है तो मोगली शिष्य ने किया है। 3-4 बातें आपको समझ में आ गई। आइए थोड़ा सा इसमें डीप जानते हैं कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है आपका। जो भी आपका सुत्त पिटक है, पहले इसके बारे में जान लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट सुत्त पिटक है कौन सा भैया, यहाँ हम ऐसे तीर लगा के लिख रहे हैं इधर ना, सुत्त पिटक के बारे में। देखो इसमें ही गाय को कुछ भाषा में कुछ शब्द दिए गए हैं कि गाय को क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछता है सुत्त पिटक में गाय को क्या कहा गया। भैया इसमें गाय को, सुत्त पिटक में गाय को, ठीक है। अगर आप लोग वहां नहीं लिख पा रहे तो ऐसे लिख सकते, पूरा सेंटेंस ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे, सुत्त पिटक में, सुत्त पिटक में, सुत्त पिटक में गाय को भैया क्या क्या कहा गया है, वही हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। सुत्त पिटक में गाय को क्या क्या कहा गया है। भैया इसमें कहा गया है वन्यदा। क्या कहा गया भैया, वन्यदा। जैसे लिख रहा हूं ध्यान से लिखना। देखो वन्यदा, सुखदा, वन्यदा, सुखदा, क्या क्या कहा गया भैया, वन्यदा, सुखदा। और भैया एक वर्ड और इसके लिए गाय के लिए मिलता है, वन्यदा, सुखदा, और भैया अन्नदा। अन्न मतलब अन्न देने वाला, ठीक है। आओ भैया देखते हैं, वन्यदा, सुखदा, अन्नदा। ध्यान से लिखना आप लोग। एक बार सभी लोग बताएंगे समझ में आ रहा है जो आज पीछे पढ़ाया जा रहा है। पीछे अनुराग बात नहीं क्लास में। भैया देखो हमने कहा जो सुत्त पिटक है, इसी में सुत्त पिटक में जो गाय है इसके लिए क्या मिलता है भैया, कुछ शब्द दिए गए। जैसे आपसे कहेगा सुत्त पिटक में गाय को क्या कहते हैं, वन्यदा कहते हैं, सुखदा कहते हैं और अन्नदा कहते हैं। जैसे आपने जब आपने वैदिक धर्म पढ़ा तो वहां पे गाय को क्या कहते थे, अघन्या कहते थे। अघन्या मतलब क्या होता है, न मारने योग्य। तो वैसे ही जब आप सुत्त पिटक पढ़ेंगे तो आपको सुत्त पिटक में बताया गया कि गाय को क्या कहते हैं, वन्यदा, सुखदा और क्या कहते हैं, अन्नदा। और देखो भैया जो आपका सुत्त पिटक है, अगर आपको बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से जानना है, तो आपको सुत्त पिटक पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए इसका एक नाम और है, सुत्त पिटक का एक नाम क्या है भैया, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि इनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे, सुत्त पिटक को कहेंगे। एक एक क्वेश्चन इसका बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मैं यहां लिख रहा हूं इनसाइक्लोपीडिया, इनसाइक्लोपीडिया, इनसाइक्लोपीडिया। देखो इतना बड़ा वर्ड है, ध्यान से लिखना, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म, ऑफ बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। देखो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म, जैसे आप इनसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या थोड़ा समझ लो। जैसे आप लोग पीडीएफ खोलते हो, कोई चीज जानकारी ढूंढते हो, तो आपके पेज पे आता होगा विकिपीडिया, उस पर आप क्लिक करते हो, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपके फ्रंट पेज पे आ जाती है। तो वैसे ही अगर आपको पूरा का पूरा बुद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के बारे में आपको जानकारी लेना है तो आप क्या करिए, इसका इंसाइक्लोपीडिया पढ़ लीजिए। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या है, इसका सुत्त पिटक पढ़ लो। बात समझ में आ गई। तो जब भी अगर आपको कभी भी एग्जाम में पूछे इंसाइक्लोपीडिया बौद्ध धर्म किसे कहेंगे, तो किसे कहेंगे, सुत्त पिटक को कहेंगे। और सुत्त पिटक इसको किसने संकलित किया है, तो किसने किया है, आनंद ने किया है। किसने किया भैया, आनंद ने किया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। सुत्त पिटक को 5 भागों में बांटा गया है। वो 5 भागों में क्या क्या है जानकारी है, उसमें से 2 आपको बहुत जरूरी है जो आपको पढ़ना है। जैसे उसी में एक है खुंदक निकाय। खुंदक निकाय क्या है भैया, इसमें जो बौद्ध जो गुरु जी है गौतम बुद्ध जी हैं, इनके जन्म से पूर्व की घटनाएं हैं। किसमें, खुंदक निकाय में है। इसका दूसरा भाग है, उसे बोलते हैं अंगुत्तर निकाय। अभी जस्ट आपका जैसे बौद्ध धर्म खत्म होगा तब आपका चलेगा क्या, 16 महाजनपद। तो यही पूछता है कि 16 महाजनपद है, इनकी जानकारी कहां से मिलती है, तो भैया कहां से मिलती है, अंगुत्तर महानिकाय से मिलती है। बाकी 3 अन्य हैं, वो जरूरी नहीं, मैं लिखा दूंगा 5। देखो ये जो भैया सुत्त पिटक है, क्या भैया आपका सुत्त पिटक। देखो ये जो सुत्त पिटक है, मैं इसी के बारे में जानकारी लिख रहा हूं। आप लोग हेडिंग बना के अलग से लिख लेंगे अगर आपको जगह है तो। देखो मैं इसी के बारे में लिख रहा हूं। सुत्त पिटक को भैया 5 भागों में बांटा गया है। देखो मैं यहां से लिख रहा हूं, ये वाली लाइन ले रहा हूं। सुत्त पिटक के 5 भाग हैं और मैं बता रहा हूं इसमें से 5 आपको जरूरी नहीं, इसमें से 2 आपको बहुत जरूरी है। देखो कौन कौन सा जरूरी है इसमें भैया। पहला देखेंगे तो मिलेगा कौन सा भैया, खुंदक निकाय। कौन सा मिलेगा आपका, खुंदक निकाय मिलेगा। एक भी आपका कौन सा है, खुंदक निकाय है। और इसी में से दूसरा लिख दे रहा हूं भैया, इसी में क्या, अंगुत्तर निकाय। ये दोनों बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको आप लोग जितना इंपॉर्टेंट हो सके उतना इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे, अंगुत्तर निकाय। देखो अब इन दोनों बातों में जरूरी बात क्या है वो जान लेते हैं। देखो इन दोनों बातों में जरूरी बातें क्या है। जो खुंदक निकाय है आपका, इससे क्या मिलता है भैया, बौद्ध धर्म के जन्म से पूर्व की कहानियां। जो आपका खुंदक निकाय है, कभी आपसे कहे भैया खुंदक निकाय में क्या है, खुंदक निकाय में क्या है, तो भैया जो खुंदक निकाय है आपका यहाँ पे है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म बार बार बोल रहे हैं, बुद्ध लिख लीजिए आप, बुद्ध जी के
जन्म से पूर्व की कहानी, जन्म से पूर्व की कहानी या फिर कथाएं, आप लिख सकते हैं कथाएं। देखो भैया, खुंदक निकाय में क्या बातें हैं? जब बुद्ध जी का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले की जो कहानी है, जो कथा है, किसमें है? खुंदक निकाय में है। और इसी में एक निकाय है, उसे क्या कहते हैं? जातक कथा। आप लोग आप सुने होंगे। तो जातक कथा में एग्जैक्ट बातें क्या है भैया? जो आपका जातक कथा है, जो आप जातक कथा पढ़ेंगे, कौन सा भैया? जातक कथा जब आप पढ़ोगे तो उसी में क्या बताया गया है? बुद्ध जी का जब जन्म नहीं हुआ था उससे पूर्व की कहानियां कहाँ है? जातक कथा में। और कौन सा निकाय है? तो खुंदक निकाय। इतनी बातें समझ में आई सबको? फिर से बता दूं, इधर भी फिर से बता दूं एक बार, देख लो, समझ लो। जो आपका सुत्त पिटक है, हमने कहा सुत्त पिटक में गाय को क्या कहा गया है? वन्यदा, सुखदा, अन्नदा कहा गया है। और जो आपका सुत्त पिटक है, इसे ही क्या कहा, मतलब यहां देखिए सुत्त पिटक, इसे ही क्या कहा गया है? इनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्मा। दो बातें एकदम क्लियर हो गई। फिर आगे आएंगे, हमने कहा सुत्त पिटक को 5 भागों में बांटा गया है। उसमें से 2 सबसे जरूरी है जो हम लगातार लिख रहे हैं, मतलब पहला और दूसरा। खुंदक निकाय बहुत जरूरी है। ये क्या है भैया? बुद्ध जी के जन्म से पूर्व की कथाएं कहां मिलती हैं? खुंदक निकाय में मिलती हैं। फिर कहेगा कौन सी कथा में वर्णन है? तो जातक कथा में वर्णन है। अब देखो, ये जो अंगुत्तर निकाय है आपका, आगे हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद। तो अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक है, 16 महाजनपद। जब हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे तो वहां आपको एकदम अच्छे से बताएंगे। समझ में आई बात? तो आप ऐसे नोट कर लेंगे। अब भैया 5 भाग थे, 2 हमने पढ़ लिए, बचे कितने? 3। वो जरूरी काम है, मैं यहाँ पे तीनों लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हो गया तीसरा, चौथा और 5वां, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना। जैसे इसी में भैया आपका है एक दीर्घ निकाय। कौन सा निकाय भैया? दीर्घ निकाय है, दीर्घ निकाय। और अगला आएंगे तो कौन सा निकाय है आपका भैया? मध्यम निकाय। कौन सा निकाय है? तो मध्यम निकाय। ध्यान से लिखना, गलत ना होने पाए। मध्यम निकाय, आधा जय है इसमें, रुक जाओ। मध्यम निकाय, मध्यम निकाय। और भैया लास्ट वाला है आपका संयुक्त निकाय। 5वां कौन सा है आपका? संयुक्त निकाय। लिखने में किसी को दिक्कत तो नहीं होगी? कुछ कंफ्यूजन की सर कहाँ वाला कहाँ लिख दिए हैं? किसी को दिक्कत नहीं है ना? तो 2 यहाँ पे है और जो 3 बचे थे वो हमने यहाँ लिख दिए। इसमें से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इतना याद रखना कि जो सुत्त पिटक है इसके 5 भाग हैं। खुंदक निकाय, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और भैया कौन सा? संयुक्त निकाय। इतनी बातें क्लियर हैं? एक बात सभी लोग बताएंगे, क्लियर है ना? हाँ, एकदम एनर्जी के साथ पढ़ो, बोल दिया करो क्लास में। नोट हो जाए तो बता देना, नोट हो जाए तो आप बता देना कि सर नोट हो गया, आगे चले। आज समझ में आ रहा है? आज इसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस आपको क्लास में महसूस हो रहा है? इसकी वजह, कैमरे की वजह से नो डिस्टर्बेंस? कल थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, आज नहीं होगा बिल्कुल। नोट हो गया? पीछे उधर विवेक की तरफ, विवेक और क्या नाम है, सत्यम, हो गया? चलिए आगे चलें। देखिए इसके आगे वही है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हमने आपको बता दिए थे कल, थोड़ा सा यहाँ भी देख लेंगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलेंगे। हमने कहा भैया बौद्ध धर्म में कितने त्रिरत्न हैं? त्रिरत्न। त्रिरत्न, त्रिरत्न का मतलब होता है क्या है? 3 रत्न। ये किसके त्रिरत्न हैं? बौद्ध धर्म के। किसके हैं भैया? बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के, ये बौद्ध धर्म के। और आपने सेम पढ़ा था कौन सा भैया? त्रिरत्न ही पढ़ा था, किसमें? जैन धर्म में। त्रिरत्न पढ़ा था किसमें भैया? जैन धर्म में। मैं यहाँ दोनों क्लियर करवा दे रहा हूँ, ठीक है? अब आ गया है तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये समझ रहे हो कि नहीं आप? चलो देखो भैया, त्रिरत्न में कौन कौन से रत्न है? हमने कहा बुद्ध। अब देखो, अब बौद्ध धर्म है तो बुद्ध मिल सकता है या फिर क्या मिलेगा आपको? हमने कहा बौद्ध भी लिखा मिल सकता है, तो भी कंफ्यूजन नहीं होना, बुद्ध या बौद्ध। दूसरा कौन सा है भैया? धम्म। दूसरा कौन सा है? धम्म। तीसरा कौन सा है मेरे दोस्त? कौन सा भैया? संघ। आ जाओ यहाँ पे त्रिरत्न बताओ, पहला कौन सा था बताओ? अरे सम्यक दर्शन है ना, भूलना नहीं है, कभी भूलना नहीं है, सम्यक दर्शन। दूसरा बता दो, सम्यक ज्ञान। क्या है भैया? तो सम्यक ज्ञान है आपका, सम्यक ज्ञान। और मेरे दोस्त क्या है? सम्यक आचरण। क्या है भैया? तो सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो जब भी आपसे इस तरीके से पूछेगा तो ये आपके जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, ये आपके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बात समझ में आ गई? तो आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं होना है। हमने कहा भैया जो
बुद्ध है या बौद्ध है, इसका मतलब क्या होगा? तो हमने कहा ज्ञानी होगा या फिर ज्ञान से होगा। इसका जो संबंध है किससे होगा? ज्ञान या फिर ज्ञानी से होगा। धम्म का मतलब क्या होगा? शिक्षा। धम्म का मतलब संबंध किससे होगा भैया? शिक्षा से। संघ का मतलब क्या होगा? आपका समूह होगा। संघ का मतलब क्या होगा? समूह होगा। सेम आपको क्या बात हो रही है इधर, आगे क्या बात हो रही है अनुराग और संदीप में? हमने कहा जब क्लास चलती रहे तो बिल्कुल डिस्टर्बेंस मत किया करिए। देखो ये जो भैया सम्यक दर्शन, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करना? सही तरीके से देखना। और सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है? किसी चीज के बारे में हमको उसके बारे में सही सही पता, सही सही नॉलेज, सही सही जानकारी होना। और भैया सम्यक आचरण का मतलब क्या है? आपका क्या होना चाहिए? एक सही आचरण होना चाहिए। ठीक है, तो सही आचरण अपनाइए, अच्छे विद्यार्थी बनिए। समझ में आई? तो ये बातें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई जो हमने कल बताया था। अगर जिन लोगों ने ये वाले पॉइंट नोट नहीं किया होगा तो नोट कर लेंगे। अगर आपको साथ में नोट करना है तो बिल्कुल आप साथ में भी कर सकते हो, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ तक हो गई बात? इधर नोट कर रहे हो क्या? कर लो आराम से, आप लोगों को दिक्कत नहीं है ना? ये इससे मत डरा करो, कुछ क्वेश्चन रहा करो तो पूछ लिया करो, ठीक है? क्लास में मैं बताऊंगा, ये नहीं कि इस सर ये लगा है तो कैसे कैमरे की वजह से, उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? हो गया? चलो, अब जैसे जैन धर्म में प्रचार प्रसार के लिए जब महावीर स्वामी नहीं रहे तो समितियां बनाई गई, विचार विमर्श किया गया कि अब जैन धर्म का आगे प्रसार कैसे होगा। तो वैसे जब बुद्ध जी की मृत्यु हो गई, बुद्ध जी की मृत्यु कब होती है? 483 में होती है, सबको पता होगा। 483 में कौन सी जगह होती है? कुशीनगर में होती है। अब जब 483 में बुद्ध जी की मृत्यु हो गई तो सब बड़े टेंशन में हो गए कि भैया आप बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाएगा कौन, प्रचार प्रसार कौन करेगा? इसके लिए एक सभा आयोजित की जाए, है ना, कि भाई डिस्कशन करने के लिए। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। वही आप हेडिंग बनाएंगे क्या? बौद्ध संगीतियां। क्या बनाएंगे हेडिंग मेरे दोस्त? बौद्ध संगीतियां, बौद्ध संगीतियां, बौद्ध संगीतियां। एकदम धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे एक एक पॉइंट्स को, ठीक है ना? तो हेडिंग क्या है भैया? बौद्ध संगीतियां। अब देखिए, बुद्ध जी की मृत्यु 483 में, जो हमने कहा जब बुद्ध जी मर जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो भैया पहली बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। प्रथम 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, आप जानते हैं टोटल, ठीक है? 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। तो भैया पहली कब होती है बताओ? तो यही 483 में, जब बुद्ध जी की क्या होती है? मृत्यु होती है। आओ दूसरी देखते हैं। दूसरी भैया कब होती है? 583 गधा 283। देखो दूसरी वाली कब होती है भैया? 283 में होती है। आ जाओ, तीसरी वाली कब होती है? तो भैया ये 200 आपको कहीं कहीं 50 मिलेगा और कहीं कहीं सुन रहे हो, कहीं कहीं आपको 55 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 51 मिलेगा। दोनों में कंफ्यूज मत होना, लेकिन अधिकांश आप देखोगे तो 55 मिलेगा। मैं जहां तक बुक्स में देखा हूं, जहां पे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो क्या मिलेगा आपको? 55 ही मिलेगा। ठीक है, जो उम्मीद है 55 मिलने की उम्मीद है। 255 भी मिल सकता है और 51 मिल सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। आगे आ जाओ। चौथी वाली भैया हुई थी कब? प्रथम शताब्दी में। कब हुई थी? तो प्रथम शताब्दी। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी। मैं जो लिखूंगा ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, ठीक है? घबराना मत उसके लिए। शताब्दी। सब कहते हैं सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, मैं 4 ट्रिक बताऊंगा, आपका यहाँ पे स्थान क्लियर हो जाएगा, अध्यक्ष क्लियर हो जाएगा और शासक भी क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें बातें क्या क्या होती हैं, ये तो मान लो सन हो गया कि किस सन में क्या हुआ, इनका आयोजन हुआ। अब बहुत बार पूछेगा कौन से स्थान पे हुआ। देखो अगर मैं स्थान लिखना चाहूं, अगर मैं स्थान लिखना चाहूं, आ जाओ, मैं यहां लिख रहा हूं स्थान का नाम, कौन से स्थान पे हुआ, और मैं यहां लिखूंगा इसकी अध्यक्षता किसने की, इसके अध्यक्ष कौन रहे, ठीक है? और मैं क्या लिखूंगा कि किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। ठीक है, यहाँ पे शासनकाल किस शासक था, जहां से आपका क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, 100% क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो क्या लिख सकते हैं हम? सन लिख सकते हैं, है ना? तो ऐसे आप लिख लेना, अगर आपको लिखना है तो हेडिंग बना के सन, स्थान, अध्यक्ष और कौन भैया? शासनकाल किसका रहा। अब मैं इसके ऊपर एक ट्रिक लिखूंगा एकदम छोटी सी, सबको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए कंफ्यूज मत होना। देखो 483 में पहली पकड़े लेना, 100 साल पीछे चले आना, 100 साल, 200 साल। अब देखो उससे पीछे आओगे, ये भी 83, ये भी 83, ये 400 में, ये 200 में, ये 483 में, ये भैया 283। इसके बाद आओगे तो 255, उसके बाद आओगे तो प्रथम शताब्दी। सन 4 हो गए। अब स्थान भैया क्या है? स्थान की ट्रिक देखो मैं क्या लिख रहा हूं, रावय पाकू। आपको क्या याद करना है भैया? क्या याद करोगे? रावय पाकू। क्या याद करोगे? रावय पाकू। 4-5 बार बोल लोगे तो एकदम कंठस्थ हो जाएगा। क्या याद करोगे? रावय पाकू। अब देखो इसको मैं कैसे अरेंज करता हूं। ये क्या हो गया? राजगृह, है ना? रा से क्या हो गया? राजगिरी। व से क्या हो गया? वैशाली। दूसरी वाली कहां हुई? वैशाली में। पहली वाली कहां हुई? राजगिरी में। समझ में आया?
अब पाकू, पा से क्या हो गया पाटलिपुत्र, पा से क्या हो गया भैया आपका पाटलिपुत्र। तो तीसरी वाली संगीति कहाँ हुई पाटलिपुत्र में। कु से क्या हो गया आपका कुंडल वन, कु से क्या हो गया भैया आपका कुंडल वन, कुंडल वन, कुंडल वन। और कुंडल वन कहाँ पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। पाटलिपुत्र, वैशाली और भैया क्या है राजगिरी। तो राबे पाकू ट्रिक का आपको समझ में आया कैसे यूज करना है। ये देखिए जो इसका पहला लेटर है यहां आप देख रहे हैं रा वै पा कु, समझ में आ गया। एक ट्रिक से आपका चारों स्थान क्या हो गया समाप्त हो गया। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे भैया। व्हाइट वाला शायद इससे कम दिखता होगा लेकिन ये वाला कलर आपको अच्छे से दिखेगा। आओ आगे चलते हैं। आगे हमने क्या लिखा भैया अध्यक्ष लिखा है। देखेंगे कि इसमें अध्यक्षता किसने की, अध्यक्ष इसके कौन रहे, फिर अध्यक्षता किसने की। इसकी ट्रिक क्या है मैं दिख रहा हूं, देखो मस मो, इसकी ट्रिक क्या है मेरे दोस्त मस मो। एक बार सभी बता देंगे क्या ट्रिक है मस मो। अब देखो इसको मैं कैसे अरेंज करूंगा, ठीक है। अब म से क्या हो गया भैया महाकश्यप, महाकश्यप, महाकश्यप ने क्या किया है पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की है, ठीक है। और भैया क्या है स से क्या है सर्वकामी, स से क्या है भैया सर्वाकामी या फिर सर्वकामी, आपको कोई भी नाम मिल सकता है, ठीक है। सर्वाकामी या फिर सर्वकामी, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूं सर्वाकामी या फिर सर्वकामी। देखो भैया मश मो, मो से क्या हो जाएगा आपका मोगली पुत्र, क्या हो जाएगा भैया मोगली पुत्र तिष्य, मोगली पुत्र तिष्य नाम है, मोगली पुत्र तिष्य, मोगली पुत्र तिष्य। वैसे क्या भैया वसुमित्र, वैसे क्या नाम है वसुमित्र। और ये वाली जो संगीति थी भैया चौथी वाली, इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे। इसमें भैया क्या थे, ये तो अध्यक्ष हो गए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक भैया क्या थे उपाध्यक्ष भी थे। तो आप सभी दोस्त जानते होंगे उपाध्यक्ष कौन थे। अगर मैं पूछूं इसमें उपाध्यक्ष कौन थे तो भैया कौन थे अश्वघोष, क्या नाम है अश्वघोष। और अश्वघोष की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, क्या नाम है बुद्ध चरितम या फिर बुद्ध चरित, क्या है भैया बुद्ध चरित। इसे क्या कहते हैं बौद्धों का रामायण कहते हैं, याद रखना बुद्ध चरित या फिर इसे कहते हैं बुद्ध चरितम, ठीक है। चरित कहे या चरितम कोई दिक्कत नहीं है, इसे ही क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भैया बौद्धों का रामायण, मैं यही लिख दे रहा हूं। इसे क्या कहते हैं तो बौद्धों का रामायण कहते हैं, बौद्धों का रामायण। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बौद्धों का रामायण किसे कहते हैं बुद्ध चरित को कहते हैं। और बुद्ध चरित को किसने लिखा है तो अश्वघोष, अश्वघोष, ठीक है अश्वघोष ने लिखा है। और अश्वघोष क्या किए थे चौथी वाली जो संगीति हुई थी उसमें उपाध्यक्ष का कार्य किए थे। अध्यक्ष तो कौन था वसुमित्र थे। यहाँ पे जो चारों नाम लिखे सब क्या है अध्यक्ष हैं। अब देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पहली बौद्ध संगीति कब हुई तो 483 में, कौन से स्थान पे हुई तो राजगिरी में। और भैया इसके अध्यक्ष कौन है महाकश्यप। अब बात आएगा भैया शासन काल किसका था, उस समय शासन काल किसका था। आ जाओ शासन काल हम लोग देख लेते हैं कि उसमें शासन काल किसका था। ये वाला कम दिखेगा आपको, उसमें भैया शासन काल किसका था। रेड कलर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इस पे रेड कलर दिखेगा, सही है। आ जाओ शासन काल, शासन काल जान लेते हैं किसका किसका शासन काल था इस समय। देखो शासन काल की भी ट्रिक है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो शासन काल की ट्रिक क्या होने वाली है अक 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 दो बार बोलना है, अक अक दो बार बोलना है आपको, ठीक है। एक पहले वाले का मतलब है क्या है भैया अजात शत्रु, पहले वाले का मतलब क्या है आपका अजात शत्रु। फिर भैया दूसरा कौन सा है उसका काला शोक, अक काला शोक। और भैया कौन सा है उसके बाद ऐसे क्या है अशोक, ऐसे भैया कौन है अशोक। और भैया कौन है कैसे क्या है कनिष्क, कैसे कौन है कनिष्क, कैसे कौन है भैया आपका तो कनिष्क। आओ जो शासन काल है इसकी ट्रिक क्या है अक अक, अध्यक्ष की ट्रिक क्या है मसमो। और भैया जो स्थान की ट्रिक क्या है रावय पाकू। आपको केवल 3 शब्द बोलना है, बाकी पूरा की पूरी बौद्ध संगीति क्या है आपको याद हो जाएगी। क्या क्या बोलना है रावय पाकू बोलना है, मसमो बोलना है और अक अक बोलना है। बस इतना आप याद किए रहिएगा, आपको एग्जाम में 100% इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी रटने वाली। पहली बौद्ध संगीति 483 में, कौन से स्थान पे राजगिरी में, अध्यक्ष कौन था महाकश्यप थे, शासनकाल किसका था अजातशत्रु का था। आ जाओ 283 कौन से स्थान पे हुई भैया दूसरी वाली वैशाली में, अध्यक्ष कौन था सर्वकामी या सर्वाकामी, उसमें किसके शासनकाल में कालाशोक के शासनकाल में। 255 में तीसरी वाली होती है या कहीं कहीं आपको 51 में मिल सकता है, कौन से स्थान पे होती है पाटलिपुत्र में होती है। और भैया इसके अध्यक्ष कौन है मोगलीपुत्र तिष्य है, शासनकाल किसका है तो अशोक का शासन काल है।
आ जाओ। चौथी वाली भैया कब हुई? प्रथम शताब्दी में होती है। कौन से स्थान पे होती है? कुंडलवन में। कई बार पूछा गया कुंडलवन किस राज्य में पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसमें भैया एक उपाध्यक्ष भी रहे और उपाध्यक्ष का नाम क्या है? अश्वघोष। अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र। अध्यक्ष तो वसुमित्र है, उपाध्यक्ष कौन है? अश्वघोष। और अश्वघोष ने एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? बुद्ध चरित या फिर बुद्ध चरितम। ठीक है, तो भैया इसे क्या कहते हैं? बौद्धों का रामायण कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? एक एक पॉइंट समझ में आ गया? पीछे दिक्कत नहीं है ना? चलो, वैसे भी आप लोग तेज बालक हो, ठीक ठाक बालक तो मैं कह नहीं सकता, कह सकता हूं? हो गया? हो गया कि नहीं? हाँ सर, हो गया। ये इन लोगों से पूछ लूं? एक बार सब लोग देख लेंगे अच्छे से, किसी का छूटा वगैरह तो नहीं है? 483 में पहली, दूसरी वाली 283। एक मिनट रुक जाना, एक मिनट चेक करके बताना मुझे, 283 या 383 है? शायद ये वाली 383 में है। ठीक है, ये 383 कंफर्म, क्योंकि 100 साल बाद ही होती है। ठीक है, ये 483 और इसका अंतर निकालो कितना? 83 साल के आसपास आएगा। देखो अगर ये घटाओगे तो यहाँ ये और ये, तो 100 साल के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 100 साल के बाद ही होती है। इसको सुधार लेंगे सभी लोग एक बार, थोड़ा सा एक बार सभी प्यारे दोस्त इसको बना लेंगे। ये वाला भैया कब है? 383। ठीक है, 483 नहीं भैया, ये वाला 483 और दूसरा वाला कब? 383। ठीक है, मैं इसको सुधरवा दे रहा हूँ, एक बार सब लोग बना लेंगे। 483 फिर 383 फिर 255 और प्रथम शताब्दी, इतना बना लेंगे। बन गया सबका? चलो, अब ये भी आप बात आएगी बौद्ध संगीतियां होती क्यों थी, तो समय समय पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कैसे किया जाएगा। जैसे अगर कोई मान लीजिए ऑनलाइन बैच है, या हमको ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन बैच कोई नई बैच चलानी है, तो हम क्या करेंगे? हम टीचर लोग इकट्ठा हो जाएंगे, डायरेक्टर सर जी हेड है, हम लोग को समझाएंगे ऐसी ऐसी बैच चलेगी, इतने बजे ये बैच चलेगी, इतने बजे ये क्लास चलेगी, इतने बजे से इतने बजे तक ये चलेगी। अब इसका आगे क्या हो जाएगा? फिर हम लोगों को मिल जाएगी लिस्ट, हम लोग उसके हिसाब से क्या करेंगे? क्लास करवाएंगे। वैसे ही जब बुद्ध जी की 483 में मृत्यु हो जाती है, तो भैया कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार होगा, कौन करेगा, किसके दर्शन में होगा, तो वो सब चीजें की बात कहाँ की गई है? समय समय पे बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ है और उसी में बात की गई है। यहां तो समझ में आया? अब जब भैया चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, अब इसी संगीति में चौथी बौद्ध संगीति के समय क्या करेगा? बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाएगा। कौन कौन सा? हीनयान और महायान। तो आगे चलें, आगे आओ देखते हैं। जो भी आपका बौद्ध धर्म है ये दो भागों में बटेगा। बौद्ध धर्म क्या करेगा आपका? अब दो भागों में बटेगा। बौद्ध धर्म देखेंगे थोड़ा सा, बौद्ध धर्म की कैसे दो भागों में विभाजित होता है। देखो, एक हमने कहा भैया कौन सा? हीनयान और एक महायान। तो यहां लिख लेंगे आप भैया महायान, और इधर कौन सा लिख लेंगे आप? हीनयान। कौन सा लिख लेंगे? हीनयान। हीनयान, महायान और कौन सा है भैया? हीनयान। सब लोग हेडिंग बना लेंगे, हेडिंग बना लेंगे ऐसे, और ऐसे डायग्राम अपने पेज पे ड्रॉ कर लेंगे। हीनयान और महायान। हो गया? आओ, ये भैया बट गया ऐसे मानने वालों ने। ठीक है, जो बौद्ध धर्म मानते थे उन्होंने कुछ उस शाखा की तरफ चले गए, कुछ इस शाखा की तरफ चले गए। देखो, ये जो भैया महायान है और हीनयान है। जो भैया महायान है, इसमें अगर बात करें इसको जो लीड कर रहे थे, जो इसके नेता थे, जो इसके अध्यक्ष आप कह सकते हैं, तो वसुमित्र थे। और आप वसुमित्र जानते हैं ना, वसुमित्र कौन सी संगीति के अध्यक्ष है? चौथी संगीति के अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र जी हैं। तो भैया जो उसमें महायान वाली शाखा होती है उसको लीड कौन करते हैं, फिर उसके अध्यक्ष कौन रह जाते हैं? तो वसुमित्र हो जाते हैं। और जो भैया आपका हीनयान है, इसके कौन हो जाते हैं? तो महाकश्यप हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? महाकश्यप हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं भैया इसके अध्यक्ष? तो महाकश्यप हो जाते हैं। या फिर महाकश्यप की देखरेख में हीनयान जो शाखा होती है वो आगे बढ़ती है। यहाँ पे बौद्ध धर्म क्या होता है भैया? दो शाखा में क्या होता है? विभाजित हो जाता है। और हमने कहा दो शाखा कौन कौन सी है? महायान और हीनयान है। अब देखो थोड़ा समझ लो, फिलहाल इतना डीप कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा डीप जाके आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन। देखो क्या पूछ सकता है आपसे। देखो भैया जो महायान है ये भैया बुद्ध जी को, महायान शाखा वाले क्या करते थे? बुद्ध जी को जो महायान वाले शाखा थे वो बुद्ध जी को क्या कहते थे? महापुरुष। क्या मानते थे? महापुरुष मानते थे। महापुरुष मानते थे। महापुरुष मानते थे। देखिए कभी अगर आपसे कहे भैया गौतम बुद्ध जी को महापुरुष कौन सी शाखा के लोग मानते थे, तो भैया महायान शाखा के लोग क्या मानते थे? गौतम बुद्ध जी को महापुरुष कहते थे। इतनी बात समझ में आई? आगे आओ। हीनयान शाखा के लोग बुद्ध जी को क्या कहते थे भैया?
ये बुद्ध जी को क्या कहते थे? ये बुद्ध जी को भैया ईश्वर मानते थे। बुद्ध जी को क्या मानते थे? ईश्वर मानते थे। बुद्ध जी को ईश्वर मानते थे। बुद्ध जी को ईश्वर कौन मानते थे भैया? बुद्ध जी को ईश्वर कौन मानते थे? एक बार सभी लोग बताएंगे। हमने कहा बुद्ध जी को ईश्वर कौन मानते थे? तो हीनयान वाले। कौन मानते थे? हीनयान। ठीक है, बुद्ध जी को ईश्वर कौन मानते थे? तो हीनयान वाले मानते थे। ठीक है, कौन से? हीनयान। और बुद्ध जी को महापुरुष कौन मानते थे? तो वसुमित्र मानते थे। इतना नोट हो गया। चलो आगे देखते हैं। आप ऐसे इसको बिल्कुल याद रखेंगे। और आगे आ जाओ, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे कहाँ चलते हैं ये बताना मुझे। अगर मैं कहूं जैन धर्म का जो विभाजन हुआ वो किस में हुआ? किन भागों में हुआ? बताओ। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। बहुत मार मारूंगा, इतना मार मारूंगा तुमको गिरा के भी, गधा इंसान। मैंने कहा, मैंने जब जैन धर्म पढ़ाया, जैन धर्म आगे चल के दो भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। पढ़ाया कि नहीं? मैंने पढ़ाया। हमने कहा भैया जो श्वेतांबर धर्म था उसको स्थूलभद्र के शरण में मिली, मतलब जो स्थूलभद्र थे उसको लीड कर रहे थे। और जो भैया आपका कौन सा था? दिगंबर था, उसको कौन लीड कर रहा था? भद्रबाहु लीड कर रहा था। लगता है आप भूल गए, यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लो। देखो, जो आपका जैन धर्म था, हमने कहा भैया जो आपका कौन सा है? जैन धर्म है। ठीक है, फिर इसको मैं मिटा दूंगा यहाँ से। जैन धर्म हमने कहा दो शाखा में बढ़ गया। एक कौन सा भैया? स्थूलभद्र, सॉरी, एक कौन सा? श्वेतांबर। कौन सा भैया? श्वेतांबर। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो कि नहीं? श्वेतांबर और कौन सा भैया? दिगंबर। अब हमने कहा श्वेतांबर जो शाखा का हेड था वो कौन था? स्थूलभद्र। और भैया दिगंबर के कौन थे? भद्रबाहु। हमने कहा यही श्वेतांबर वाले हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और ये दिगंबर वाले हैं जो नग्न अवस्था में रहते थे और दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे। बात याद आई? और हमने कहा जो भैया ये श्वेतांबर वाले हैं ये थोड़ा सा कहाँ रहते थे? उत्तर भारत में रहते थे। दिगंबर वाले कहाँ रहते थे? दक्षिण भारत में। हमने बनाया था ना ऐसे भारत का फिगर बनाया था आप लोगों के सामने ही, जस्ट इस तरीके से। और हमने कहा एक व्यक्ति है कौन? जो उत्तर भारत से यहाँ रहता है और जाता है कहाँ पे? दक्षिण भारत में श्वेतांबर शाखा का प्रचार करता है। कौन करता है बताना? अरे हमने बताया था सुहस्तिन। सुहस्तिन एक व्यक्ति है जो श्वेत कौन सा भैया? श्वेतांबर शाखा से जुड़ा है। कहाँ रहता है? उत्तर भारत में रहता है। और यही कहाँ जाता है? दक्षिण भारत में जाता है। क्या करता है? श्वेतांबर शाखा का प्रचार प्रसार करता है। कौन व्यक्ति है? सुहस्तिन। मैंने पढ़ाया हुआ है एक एक पॉइंट्स, लेकिन आप लोग याद नहीं करते हो, तो उसमें मेरी गलती है क्या? आप लोगों की कमी है ना? पढ़ के आया करिए। देखिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए मेरे दोस्त, बस केवल इतना चाहिए कि जो हम पढ़ाएं पिछली क्लासों में, जब आप अगली क्लास करने आए उसको बस याद करके आइए, उसको समझ के आइए। ठीक है? हम तो खुद कहते हैं ना, आपको एक्स्ट्रा घर कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत, जितना हम पढ़ाएं खाली उतना ही पढ़िए। अपने मन से कुछ मत पढ़िए, इतना पढ़ाएंगे खुद ही कि एग्जाम में इससे बाहर ही नहीं जाएगा। देखो, जो बौद्ध धर्म है आपका कितनी शाखा में? बौद्ध धर्म कितनी शाखा में? दो शाखा में। कौन कौन सा? महायान, हीनयान। और ध्यान से देखना, जब वहां देगा एग्जाम में ना कि भैया बौद्ध धर्म कितनी शाखा में बटा, तब यही दिया रहेगा हीनयान, महायान और कौन सा? श्वेतांबर और दिगंबर। तब कंफ्यूजन चालू हो जाएगा कि भैया जैन बटा था कि बौद्ध बटा था। इसलिए इसको अच्छे से देख लेना। तो हमने कहा बुद्ध जी को महापुरुष कौन मानते थे? महायान वाले मानते थे। और बुद्ध जी को ईश्वर कौन मानता था? हीनयान धर्म वाले। कौन से भैया? हीनयान धर्म वाले क्या करते थे? बुद्ध जी को ईश्वर मानते थे। यहां तक आप नोट हो गया सबको? यहां तक नोट कर लेना सब। ठीक है? इसका बार बार फोन आ जाता है यार, एक मिनट रुक जाना जरा, क्लास में है अभी, निकलते हैं बात करते। ठीक, आओ देखते हैं भैया ये वाला जो है, और कौन भैया? हीनयान। अब देखो इसमें क्या बातें हैं, थोड़ा सा एक दो पॉइंट जो और एक्स्ट्रा पॉइंट है क्या है। अब महायान वालों ने क्या कह दिया? बुद्ध जी महापुरुष। और हीन वालों ने क्या कहा? बुद्ध जी ईश्वर। अब इन्होंने जो महापुरुष कहा है ये भैया बुद्ध जी ने क्या कौन से मार्ग बताए थे? अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, बुद्ध जी ने दुख को दूर करने के लिए कौन सा मार्ग बताया? अष्टांगिक मार्ग बताए। पिछली क्लास में बताया गया तब भी भूल गए। अष्टांगिक मार्ग। कौन सा मार्ग है? अष्टांगिक मार्ग। कोई बता सकता है क्या आठों मार्ग खड़े होके? मैंने कहा उसके लिए एक हमने ट्रिक बनाई थी। कौन सा बताओ? दृंश। देखो मैंने ट्रिक क्या बताई थी उसके लिए, क्या भैया? अष्टांगिक मार्ग के लिए हमने क्या कहा? दृंश वाक्य।
दृंस वाक आव्यास, दृक वाक, देखिए दृंस वाक आव्यास और भैया समाधि, यही हमने क्या बनाई थी, ट्रिक बनाई थी। अब देखो कैसे याद करना है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्तुति, ये सा का मतलब है सम्यक स्तुति और सम्यक समाधि। 8 क्या हैं, अष्टांगिक मार्ग हैं, है ना। ये क्या है, दुख को दूर करने के लिए हैं, ठीक है। पिछली क्लासों में आपको बताया गया है, समझ में आया। चलो अब हमने कहा ये जो महायान वाले थे ये अष्टांगिक मार्ग को नहीं मानते थे। देखो यहां ध्यान से सुनना, अगर आपसे कभी कहे क्या अष्टांगिक मार्ग को महायान वाले मानते थे, नहीं मानते थे। और देखो भैया ये जो महायान वाले थे, ये जो महायान वाले क्या करते थे, बुद्ध जी ने जो नियम कानून बताया था उसको हल्का सा चेंज करके मानते थे, ठीक है। जो महायान वाले हैं, एक मिनट जरा क्लियर कर देना, यही वाले चेंज करते थे, कौन से वाले चेंज करते थे, ठीक है। महायान वाले क्या करते थे भैया, एकदम सही है। देखो महायान वाले क्या करते थे, ये जो बुद्ध जी ने नियम बनाए थे, जो भैया बुद्ध जी के नियम थे, किसके नियम थे, बुद्ध जी के नियम थे। देखो कैसे इसे क्वेश्चन टफ बनाता है, तो आपको ऐसे देता है, जैसे कथन में दे देगा, ऐसे कथन में देगा अष्टांगिक मार्ग को मानते थे, बुद्ध जी को महापुरुष मानते थे, ऐसे 4 कथन देगा और कहेगा निम्न में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है, कौन सा कथन गलत है। देखो बुद्ध जी के नियम में क्या किए ये लोग, थोड़ा सा क्या किए, परिवर्तन किए। परिवर्तन करने का मतलब कुछ अपनी तरफ से जोड़ दिए, कुछ नए नियम बनाए, तब उसका क्या किया, पालन किया उन्होंने। लेकिन भैया जो हीन मानने वाले हैं ये क्या मानते हैं, बुद्ध जी को ईश्वर मानते हैं। इन्होंने कहा नहीं, हम लोग इनके नियम में जरा भी क्या करेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसे बुद्ध जी ने बताया है सेम वैसे ही नियम क्या करेंगे, अपनाएंगे और वैसे ही नियम मानेंगे। ये क्या करते हैं भैया, बुद्ध जी के बताए नियम पे चलते हैं। क्या करते हैं, बुद्ध जी के बताए हुए नियम पे चलते हैं। बुद्ध जी के बताए हुए नियम पे कौन चलता है, हीनयान वाले चलते हैं, नियम पर चलते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जरा भी धर्म में या फिर उस नियम में छेड़छाड़ नहीं करते हैं, चलते हैं। 2-3 बातों में एकदम क्लेरिफाई है कि नहीं है। बुद्ध जी को ईश्वर मानते थे हीनयान वाले, महापुरुष मानते थे कौन से, महायान वाले। ये एकदम देखो महा है इसमें, देखो महायान में क्या है, महा, और पुरुष में क्या है, महा। पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया, ऐसे ऐसे महापुरुष महायान, महापुरुष महायान। जब भी क्वेश्चन पूछेगा ऐसे पूछेगा तो ऐसे लिंक करके उसको करेक्ट करना। नहीं अष्टांगिक मार्ग वाले अब ये नहीं मानेंगे, अब ये अष्टांगिक मार्ग नहीं मान रहे तो कौन मानेगा, हीनयान वाले मानेंगे, है कि नहीं जी। अगर आपको अष्टांगिक मार्ग ये धर्म वाले नहीं मान रहे तो ये वाले मानेंगे, भैया हम उनके बताए हुए रास्तों पे चलेंगे। अरे जब उनका पूरा का पूरा बताए हुए नियम पे चलेंगे तो बुद्ध जी ने क्या बताया है, अष्टांगिक मार्ग ही तो बताए हैं ना। अरे हमने कहा बुद्ध जी ने क्या कहा, 4 सत्य बताएं। दुनिया में क्या है, दुख है, दुख का कारण है, और दुख का क्या है, निवारण है, और दुख का निवारण किस प्रकार से है, तो अष्टांगिक मार्ग से है। बात समझ में आ गई, तो इसको भूलेंगे नहीं कभी। तो आपको भैया जो बौद्ध धर्म है, अब कभी आपसे क्वेश्चन पूछे बौद्ध धर्म कौन सी संगीति के समय बटा, अभी हमने जस्ट बताया पीछे, चौथी संगीति के समय। तो ये जो बौद्ध धर्म की जो शाखा का ये जो विभाजन है, जो भैया बौद्ध धर्म का क्या है, विभाजन है, ये भैया कब होता है, चतुर्थ संगीति के समय, चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय। अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप लिख सकते हैं बौद्ध संगीति के समय, चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय पर। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय पर क्या हुआ भैया, आपका बौद्ध धर्म में 2 शाखाओं में क्या हो गया, विभाजित हो गया। इतनी बातें सभी को याद हुई, पढ़ लीजिए, फिर हम स्लाइड लगाते हैं 1 से और पूरा रिवीजन करते हुए आते हैं ना। यहां से जो हमने आज की क्लासों में क्या किया है, पढ़ा है। 1-2 हेडिंग मुश्किल से और रह गया है, आज आपका बौद्ध धर्म पूरा का पूरा क्या कर देंगे भैया, खत्म कर देंगे। जैसे अभी इनके गुरु हैं, 2-3 गुरु हैं, उन्होंने जो गौतम बुद्ध जी हैं, कुछ गुरु से सांख्य दर्शन की शिक्षा लेंगे, कुछ गुरु से योग दर्शन सीखेंगे, और एक गुरु हैं उनके जो वैदिक दर्शन सिखाते हैं। आपसे पूछा जाएगा तो हम उसको नोट करवा देंगे, ठीक है ना। आगे चलें, लिख रहे हैं क्या कुछ लोग, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखते चलिए और समझते चलिए। क्या भैया आगे चलें, चलिए। देखो अगला पॉइंट आप क्या बनाएंगे, गौतम बुद्ध जी के गुरु। क्या हेडिंग बनाएंगे भैया, गौतम बुद्ध जी के गुरु कौन कौन से हैं देख लेते हैं। गौतम बुद्ध जी के
गुरु। आओ भैया देखो, गौतम बुद्ध जी के गुरु भैया 3 लोग हैं। कितने गुरु हैं इनके? तो 3 गुरु हैं। पहले भैया इनके गुरु होते हैं अलार कलाम। क्या नाम है भैया इनका? तो अलार कलाम। ध्यान से देखना, कौन गुरु हैं? अलार कलाम। बुद्ध जी के 3 गुरु हैं, अलार कलाम। एक भैया कौन है? रुद्रक रामपुत्र। ऐसे लिख लेना, देखो रुद्रक रामपुत्रम। ध्यान से नाम लिखना, गलत ना होने पाए। देखो पहले कौन है? अलार कलाम। दूसरे कौन है? रुद्रक रामपुत्रम। तीसरे कौन है? बृहस्पति। कौन है भैया? बृहस्पति नाम के एक गुरु हुए हैं। किसके भैया? गौतम बुद्ध जी के। अब इनमें से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध जी ने अलार कलाम से कौन सा दर्शन सीखा? तो भैया जो अलार कलाम जी हैं, इन्होंने बुद्ध जी को क्या सिखाया था? सांख्य दर्शन सिखाया था। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन। हमने आपको बताए हैं, हमने कहा दर्शन किसके विषय होते हैं? उपनिषद के विषय होते हैं। और हमने 6 दर्शन बताया कि नहीं बताया? बताया कि नहीं? कौन कौन सा? हमने बताया सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और योग दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, सब बताया है। और हमने क्या बताया है आपका? एक वैशेषिक दर्शन भी बताए हैं, जिसको ऋषि कणाद ने दिया था। अभी मैं सारे दर्शन यहाँ पे लिख दूंगा साइड में, ठीक है ना? आओ, रुद्रक रामपुत्र भैया, इन्होंने क्या सिखाया गौतम बुद्ध जी को? तो योग दर्शन सिखाया। कौन सा दर्शन सिखाया? योग दर्शन सिखाया। कौन सा दर्शन? योग दर्शन सिखाया। और जो भैया यहाँ पे बृहस्पति वाले, जो बृहस्पति गुरु हैं किसके? गौतम बुद्ध जी को, इन्होंने क्या सिखाया? तो इन्होंने वैदिक दर्शन सिखाया। कौन सा दर्शन सिखाया? वैदिक दर्शन सिखाया। वैदिक दर्शन सिखाया। अगर मैं इसको एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं, जैसे मैं आपको क्या सिखा रहा हूं इस समय? इतिहास पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको हिस्ट्री सिखा रहा हूं। मैथ वाले सर जी आएंगे, वो आपको क्या सिखाएंगे? मैथ सिखाएंगे। तो ऐसे ही जो सांख्य दर्शन है, किसने सिखाया? अलार कलाम जी ने सिखाया। किसको? गौतम बुद्ध जी को। इसकी शिक्षा दी। वैसे भी आपका योग दर्शन का किसने सिखाया? रुद्रक राम पुत्रम ने सिखाया। और बृहस्पति ने इनको वैदिक दर्शन की क्या दी? शिक्षा दी। अब यहीं पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से दर्शन हैं। हमने कहा दर्शन किसके विषय होते हैं। कभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछे दर्शन किसके विषय होते हैं, तो उपनिषद के विषय को क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। और मेरे दोस्त, उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। ये क्या होता है? उपनिषद होता है। आ जाओ देखते हैं। अगर मैं यहीं पे दो दर्शन तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। अगर आपसे कहे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? अगर आपसे पूछे भैया सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन, बताओ। कपिल मुनि। कौन है मेरे दोस्त? कपिल मुनि जी क्या है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। अगर आपसे कहे भैया योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, बताओ। हमने कहा जब योग की बात आ जाए तो पतंजलि बाबा को याद कर लेना, ठीक है? कौन है? तो भैया पतंजलि हैं। कौन है? पतंजलि। क्या नाम है? पतंजलि नाम है। पतंजलि। कौन मुनि है? पतंजलि मुनि है। आ जाओ। और हमने क्या क्या दर्शन बताए थे आपको? जैसे भैया आ जाए, कौन सा? न्याय हो गया। न्याय नहीं हुआ, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन बताना। और हमने बनाया था कौन सा? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन। और हमने बताया था आपको भैया पूर्व मीमांसा दर्शन। पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा। और बताना मेरे दोस्त क्या बताया हमने? उत्तर मीमांसा। कौन सा? उत्तर मीमांसा। देखो आ जाओ देख लेते हैं। देखो न्याय दर्शन की बात कहेगा तो कौन आ जाएंगे, बताओ। हाँ, गौतम। देखो हमने कहा न्याय किसका करेंगे? गौतम, ठीक है? तो भैया यहाँ पे कौन हो जाएंगे? गौतम मुनि या गौतम ऋषि। गौतम ऋषि कौन है भैया? गौतम ऋषि। और देखो वैशेषिक दर्शन का तो ऋषि कणाद। कौन है भैया? कणाद ऋषि या फिर ऋषि कणाद। पूर्व मीमांसा, हमने कहा पूर्व मीमांसा के कौन है? जैमिनी है। जैमिनी, ये क्या है भैया? पूर्व मीमांसा दर्शन के क्या है? प्रवर्तक हैं। और भैया उत्तर मीमांसा के कौन है? उत्तर मतलब होता है बाद में, तो बाद रायण। यहां तक आपको याद होना चाहिए। बाद रायण। बाद रायण किसके हैं? उत्तर मीमांसा के। जैमिनी पूर्व मीमांसा के। वैशेषिक के ऋषि कणाद। न्याय के गौतम ऋषि। और भैया सांख्य के कपिल मुनि। और योग दर्शन के कौन है भैया? पतंजलि हैं, ठीक है? ये आप इतना आपको याद होना बहुत जरूरी है। आज क्या है? लगभग आपका बुद्ध धर्म या फिर बौद्ध धर्म क्या है? ये आप नोट कर लेंगे। जिनको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो साइड में वहीं पे अपना नोट कर लेंगे। सभी नोट लिख के, ऐसे नोट पॉइंट बना के। और हमने कहा पूरे विश्व में पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई? गौतम बुद्ध जी की पूजी गई। याद है सभी को? ये भी आप यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे ऐसे, ठीक है? यहाँ पे ऐसे नोट करके लिख लेंगे अगर जिन्होंने नहीं लिखा है तो। देखो जो आपका जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, दोनों मूर्ति पूजा का विरोध करता है, लेकिन लोगों ने क्या किया? बुद्ध जी को ही मूर्ति बना के उनको ही पूजा।
समझ रहे हैं नहीं? बुद्ध जी मूर्ति पूजा को विरोध करते थे, भैया मूर्ति की पूजा मत करिए आप लोग, लेकिन इतने ज्ञानी थे बुद्ध जी, लोगों ने बाद में क्या किया, इनकी ही मूर्ति बनाई और इनकी मूर्ति क्या की, पूजा करना शुरू कर दी। अगर आपसे कहे भैया पूरे विश्व में मानव की प्रतिमा की पूजा होने वाली कौन सी मूर्ति है पहली, तो बुद्ध जी की मूर्ति है। और लिखते हैं मानव की पहली प्रतिमा, मानव की पहली प्रतिमा जिसकी क्या की गई, पूजा की गई, जिसकी क्या की गई मेरे दोस्त, पूजा की गई। किसकी प्रतिमा है, गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है, तो गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा है। ठीक है, ये आप एकदम नोट करेंगे, मानव की पहली प्रतिमा जिसकी क्या की गई, पूजा की गई। किसकी भैया, गौतम बुद्ध भगवान की क्या है, प्रतिमा है। और हमने आपको यहाँ से फोटो दिखाया था कि नहीं दिखाया था, बुद्ध जी का फोटो, आ जाओ फोटो थोड़ा सा देख लेते हैं, कहाँ जाता है यार, अच्छा पेन ड्राइव में होगा क्या, नोट कर रहे हैं आप लोग, नेट, अच्छा नेट नहीं कनेक्ट है, कोई बात नहीं है, मैं स्लाइड लगा दे रहा हूँ, आप लोग नोट करिए, ठीक है, आराम से नोट करिए। नोट हो गया, टाइम है ना अभी, चलो अभी तो आधे घंटे टाइम है, तब से रिवीजन करें। एक दो पॉइंट और लिखना है, वही क्या लिखना है, पुस्तक तो लिख ही लिए हैं, कौन सा भैया, बुद्ध चरितम, क्या कहते हैं इसे, बौद्धों का रामायण कहते हैं। ठीक है, आज हमने आज क्या पढ़ा उसके बाद रिवीजन कर लेते हैं। देखो बौद्ध साहित्य, हमने क्या पढ़ा आज, बौद्ध साहित्य पढ़ा। बौद्ध साहित्य में हम क्या कहेंगे, बौद्ध साहित्यों को क्या कहेंगे भैया, त्रिपिटक कहेंगे। अगर आपको बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी लेनी है, बहुत डीप नॉलेज लेना है, तो आप त्रिपिटक उठाइए और उसको क्या करिए, पढ़ लीजिए। देखिए जो भैया सुत्त पिटक है, कौन कौन सा पिटक है, त्रिपिटक है, मतलब तीन पिटक है, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक को किसने संकलित किया, उपाली ने, और यह सुत्त पिटक को किसने, आनंद ने, अभिधम्म पिटक को किसने, मोगली शिष्य ने किया। हमने कहा जो सुत्त पिटक है इसी में गाय को क्या कहा गया है, वन्यदा कहा गया है, सुखदा कहा गया है, और भैया अन्नदा कहा गया है। क्या क्या कहा गया है, वन्यदा, सुखदा, अन्नदा कहा गया है। उसके बाद हमने कहा जो सुत्त पिटक है इसे क्या कहते हैं, बौद्धों का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया बौद्ध धर्मा। क्या कहते, किसे कहते हैं, सुत्त पिटक को कहते हैं। और हमने कहा सुत्त पिटक के कितने भाग, 5 भाग। 5 भाग में पहला कौन सा है, खुंदक निकाय, दूसरा कौन सा है, अंगुत्तर निकाय। खुंदक निकाय में क्या चीज है भैया, इसमें जातक कथाओं का वर्णन है, किसका, जातक कथाओं का वर्णन है। और जातक कथाओं में क्या बातें बताई गई हैं, सेम यही बताई गई हैं, बुद्ध जी के जन्म से पूर्व की कथाएं हैं। जब बुद्ध जी का जन्म नहीं हुआ था उसके पूर्व की जो कहानियां हैं वो किसमें है, जातक कथाओं में है। आगे आओ, आगे कौन सा भैया, अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय से हमको क्या जानकारी मिलती है, 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहेगा बौद्ध धर्म के आज गला कहाँ फंस रहा है, थोड़ा पानी देना, तो आज ही का है ना ये। देखो अगर आपसे कहेगा भैया बौद्ध धर्म के किस निकाय से, रहना तो पानी है यहाँ पे, बौद्ध धर्म के कौन से निकाय से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, बताओ। बड़ा छोटा बॉटल है, किसका है, किसका है, आपका है, चलिए ठीक है, आ जाओ। तो भैया बौद्ध धर्म के कौन से निकाय से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और देख लेते हैं जो अन्य निकाय हैं, 3 कौन कौन से हैं। आपका दीर्घ निकाय है, कौन सा है, दीर्घ निकाय है, मध्यम निकाय है और संयुक्त निकाय। आपसे ऐसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सा सुत्त पिटक का भाग नहीं। आपको 5 याद रहेगा तो लगा लेंगे, ठीक है। आगे चले, आगे क्या चले, लगभग आपका बौद्ध धर्म क्या है, यहाँ पे बौद्ध धर्म समाप्त होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या भैया, थोड़ा सा हार्ड स्पॉट लगा के आपको 16 महाजनपद दिखा देता हूँ फोटो। कल हम लोग 16 महाजनपद के बारे में, 16 महाजनपदों का उदय कब होता है उनके बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं नेट कर रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ। हाँ हाँ, उनके शरीर को देखिए, मान्यता ये है बुद्ध जी के शरीर को एक जगह नहीं कई जगह दफनाया गया है। हाँ 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 हाँ
ऐसा को तो क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है फिलहाल। मैं देख लूंगा, अगर प्रीवियस ईयर में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा होगा तो बिल्कुल आपको बताऊंगा कल, ठीक है ना। अगर इस तरीके का बिल्कुल अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा तो मैं जरूर बताऊंगा, 100% गारंटी है, ठीक है। लेकिन जो भी आपका एग्जाम में मिला है लगभग इतने ही से क्वेश्चन आया है, ठीक है। कुछ मैं अगर क्वेश्चन देख पाऊँ, देखो क्वेश्चन क्या क्या है, जैसे देखो इन्होंने कहा कि बुद्ध जी जब मर गए थे तो उनके शरीर को कुछ लोगों ने क्या किया, भैया बुद्ध जी हमारे जाति के हैं, बुद्ध जी हमारे जाति के हैं, तो कई लोगों ने क्या किया, आपस में कुछ लिया भैया उनको दफनाने के लिए, कुछ लोग कहाँ दफनाए, कुछ लोग जलाएं, जो विवाद है, ठीक है। हाँ ऐसे सब होता है। जैसे हमने कहा बौद्धों का रामायण, हमने बता दिया, जो क्वेश्चन पूछा था बौद्धों का रामायण किसे कहते हैं, अरे बुद्ध चरितम को कहते हैं। किसने लिखा, अश्वघोष ने लिखा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। एक पुस्तक है लिखना विभाषा शास्त्र, कौन सा है, विभाषा शास्त्र, विभाषा शास्त्र, मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ आगे आपको नोट करके। एक पुस्तक है लिखना विभाषा शास्त्र, क्वेश्चन पूछा क्या है भैया, विभाषा शास्त्र। अगर आपसे कभी कहे विभाषा शास्त्र कौन सा है तो विभाषा शास्त्र। विभाषा शास्त्र को किसने लिखा है, बताओ कोई आंसर किसी को पता हो तो। ये लिखा है भैया वसुमित्र ने लिखा है। किसने लिखा है, अरे हमने कहा वसुमित्र क्या है, चौथी बौद्ध संगीति क्या है, अध्यक्ष हैं, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, विभाषा शास्त्र। क्या है तो विभाषा शास्त्र। एक ये पुस्तक देखने को मिली है। बौद्ध चरितम तो हमने बता दिया किसने लिखा है, अश्वघोष ने लिखा है, एकदम कहानी खत्म है। और देखो ये नोट हुआ, विभाषा शास्त्र किसने लिखा है तो वसुमित्र ने लिखा है। किसने लिखा है, वसुमित्र ने लिखा है। आओ जो हमने यहाँ पे लिखाया है, देखो कौन सी जगह लिखा है मैंने, बौद्ध धर्म की प्रतिमा पूजी गई, बौद्ध धर्म की प्रतिमा पूजी गई। यहाँ पे देखो कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है, मानव की पहली प्रतिमा जिसकी पूजा की गई गौतम बुद्ध की। पूछा है भैया ये कौन सी शैली में बनी हुई प्रतिमा थी, तो कौन सी शैली में थी, गांधार शैली में थी। यहाँ नोट करें, जो ये बुद्ध जी की प्रतिमा बनाई गई थी कौन सी शैली में बनाई गई थी, तो भैया गांधार शैली में, ठीक है। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो भैया कौन शैली है आपका, तो गांधार शैली, ठीक है, गांधार शैली। अभी आप ये पढ़ लीजिए, अभी आपको वन लाइनर फॉर्म में भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, पूरा का पूरा वन लाइनर फॉर्म में ना, जो क्वेश्चन आपका पूछा गया एग्जाम में टाइप करवाऊंगा और आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। बुद्ध धर्म, जैन धर्म जो आपने पढ़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता, वो तो उसका प्रैक्टिस तो हो गया है, वैदिक धर्म बचा है उसका करवाना है, ठीक है। मैं वन लाइनर फॉर्म में सारे क्वेश्चन को क्या करा दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। और जो क्वेश्चन है मैं जहां तक देख पा रहा हूं फिलहाल ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। हाँ एक हेडिंग बना लेना, बौद्ध शिक्षा केंद्र, मतलब कौन कौन से ऐसे केंद्र रहे जहां पे क्या दी जाती थी, बौद्ध शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। ये हेडिंग बना लेना, बौद्ध शिक्षा केंद्र हेडिंग बना लेना आप लोग। बौद्ध शिक्षा केंद्र, यहाँ पे मैं एक पेज ले ले रहा हूँ, बौद्ध शिक्षा केंद्र क्या है तो बौद्ध शिक्षा केंद्र, बौद्ध शिक्षा केंद्र, एक हेडिंग यही लास्ट है, बौद्ध शिक्षा केंद्र। बौद्ध शिक्षा केंद्र से मतलब है कि कहाँ पे भी बौद्ध शिक्षा का क्या था, प्रमुख केंद्र था, यही आपको बताना है। तक्षशिला वल्लभी, देखो भैया जो आपका क्या था, तक्षशिला, क्या था, तक्षशिला। और भैया कौन सी जगह पे, वल्लभी में, तक्षशिला हो गया आपका, वल्लभी हो गया। और आप जानते हैं विक्रमशिला महाविद्यालय, जानते हैं कि नहीं, विक्रमशिला, 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 ये सब क्या है भैया, बौद्ध धर्म के क्या हैं तो प्रमुख केंद्र, बौद्ध धर्म के क्या हैं प्रमुख केंद्र। और भैया ये किसी में और है, कौन सा आपका, नालंदा विश्वविद्यालय, कौन सा, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ पे क्या दी जाती थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। बता देना मुझे नालंदा की स्थापना किसने की, ये तो पता होगा आपको। अरे कुमारगुप्त करेगा ना, कौन करेगा, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त किसकी करेगा, नालंदा गुप्त की स्थापना करेगा, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करता है, धर्मपाल करता है। कौन करता है भैया, धर्मपाल करेगा। जो आपको प्रमुख क्वेश्चन थे आपके यहाँ से कवर हो गए, कभी आप भूलना मत, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछ ले, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले इस तरीके का तो कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। जो क्वेश्चन था वो हमने करा दिया, जरूरी जरूरी। तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, ये सब क्या थे भैया, बौद्ध शिक्षा केंद्र थे, ठीक है। तक्षशिला की स्थापना, ये आप लोग होमवर्क है, ये आप लोग ढूंढ लेना, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई। एक क्वेश्चन पूछा है, क्या बौद्ध धर्म भैया पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि नहीं। जो बौद्ध धर्म था आपका, रखते थे, ठीक है। अगर कभी आप भैया आपसे पूछे जो भैया बौद्ध धर्म है, जो आपका कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध धर्म है, देखिए
ये क्या करते हैं भैया, ये है भैया पुनर्जन्म, जो आपका क्या होता है, पुनः जन्म लेते हैं आप, जो पुनर्जन्म, कौन सा जन्म है, पुनर्जन्म। क्या पुनर्जन्म को मानता है, तो जी हाँ बिल्कुल मानता है। क्या बौद्ध धर्म आपका आत्मा मानता है, आत्माओं को मानता है, तो आत्मा को नहीं मानता ये, ठीक है। बौद्ध धर्म क्या करता है, आत्मा को नहीं मानता। और भैया क्या नहीं मानता, बौद्ध धर्म और क्या नहीं मानता, तो भैया ये आत्मा को नहीं मानता है। और ये कर्म कांडों को भी नहीं मानता। किसे नहीं मानता, कर्म कांड भी नहीं मानते, कि जो आप कर्म करके जा रहे हैं इस तरीके का फल मिलेगा, दुनिया भर की चीजें, कर्म कांड नहीं मानता। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है, तो जी हाँ बिल्कुल मानता है। ये कहता है, इस बौद्ध धर्म वाले कहते हैं भैया अगर कोई व्यक्ति अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ मरता है तो फिर से दोबारा क्या करता है, जन्म लेता है। अगर कोई व्यक्ति है जो अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ मरता है तो क्या करता है, दोबारा जन्म लेता है। कौन कहता है, बौद्ध धर्म वाले कहते हैं। लेकिन वो, हाँ भैया, हाँ कुछ लोगों की क्या इच्छाएं पूरी होती हैं क्या कभी, ऐसा है नहीं कि सभी की इच्छाएं पूरी हो जाएं। जो इनका मानना था वो आपके सामने है, जो एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। हाँ तो आप तभी तो कहते हैं ना भैया, मुक्ति ना मिले था, एक जन्म लिहन, दो जन्म लिहन, तीसरा जन्म ले लिए हैं, है ना। वो जन्मों जन्मों वाली कहानी, मतलब 7 जन्म वाली कहानी हो जाती है। कौन सी कहानी, 7 जन्म वाली, ठीक है। चले, यहां तक हमने रिवीजन करवा दिया था। और हमने यहाँ पे लिखे हैं आपके कौन से भैया, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में आएगा तो बुद्ध, धम्म, संघ, यहाँ पे सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, ठीक है, ये आप देख लेना। और हमने कहा आज हमने क्या पढ़ाया, बौद्ध संगीतियां, जो बौद्ध धर्म से संबंधित क्या थी, संगीतियां थी। हमने कहा जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो गई तो कैसे आगे प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म का चलेगा, ठीक है, वो बातें बताई गई। 4 संगीतियां हुई, 483, 383, 255, बोलना मेरे साथ, 483, 383, 255, प्रथम शताब्दी। आपसे कहेगा भैया स्थान, तो हमने स्थान की ट्रिक क्या बताई, क्या ट्रिक बताई, रावय पाकू। कौन सी ट्रिक बताई मैंने, रावय पाकू। रा से भैया राजगिरी, व से वैशाली, पाटलिपा से पाटलिपुत्र, और भैया वह कुंडल से कुंडलवन। याद हुआ, आगे आओ। अध्यक्ष की ट्रिक मैंने क्या बताई, मसमो बताई, क्या बताई, मसमो बताई। आराम आराम सभी बोलेंगे, महाकश्यप, सर्वकामी, मोगलीपुत्र तिष्य, वसुमित्र। और हमने कहा जो भैया चौथी वाली थी उसमें आपका एक उपाध्यक्ष भी है, कौन है, अश्वघोष है। और भैया इनका शासनकाल हमने कहा अक। पहले वाले में अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक और चौथे में कनिष्क। समझ में आ गया, बिल्कुल। आगे चलेंगे। आगे हमने क्या पढ़ा भैया कि जो चौथी बौद्ध संगीति हुई उसी समय आपका क्या हुआ, बौद्ध धर्म 2 शाखा में क्या हो गया, विभाजित हो गया। कौन कौन सा, महायान और हीनयान। ऐसे ही हमने कहा जैन धर्म में आएंगे तो कौन सी शाखा, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, स्थूलभद्र। दिगंबर के कौन, भद्र बाहु। वैसे भैया महायान के कौन हो जाएंगे, देखो, महायान के वसुमित्र, हीनयान के महाकश्यप। हमने कहा बुद्ध जी को महापुरुष कौन मानेंगे, महायान वाले, और बुद्ध जी को ईश्वर कौन मानेंगे, हीनयान। और हमने कहा भैया अष्टांगिक मार्ग को मानते हैं क्या, ये नहीं मानते। इन्होंने बुद्ध जी के नियम में हल्का सा परिवर्तन किया तब उसको माना। लेकिन भैया जो बुद्ध जी को ईश्वर मानते थे उन्होंने बुद्ध जी के नियम बताए हुए, मतलब जो उन्होंने नियम बताए उसी पे चलते आ रहे हैं। समझ में आई बात, चलो आगे। हमने क्या बताया भैया आपको कि बुद्ध जी के गुरु बताए हमने कहा बुद्ध जी के देखने को 3 गुरु मिलते हैं, जो क्या है बहुत अपने आप में क्या है, खास नहीं, एक तरीके से इनका योगदान है बहुत ज्यादा इनको शिक्षा देने में। जैसे बुद्ध जी ने सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार कलाम से ली, योग दर्शन की शिक्षा रुद्रक राम पुत्रम से ली, और भैया वैदिक दर्शन की शिक्षा बृहस्पति जी से ली। हमने कहा दर्शन क्या होते हैं, ये आपके उपनिषद के विषय हैं, और हमने आपको 6 के 6 दर्शन आपको बताए हुए हैं। देखिए हमने कहा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन, कपिल मुनि जी हैं, और भैया जो आपका योग दर्शन उसके पतंजलि हैं, न्याय दर्शन उसके प्रवर्तक गौतम ऋषि हैं, वैशेषिक के कड़ाद हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के कौन है, बादरायण। यहाँ तो समझ में आई। और भैया मानव जो क्या है भैया, मानव की पहली प्रतिमा जिसकी क्या की गई, पूजा की गई, मतलब मानव की प्रतिमा को बना के उसको पूजा गया। तो किसकी प्रतिमा को पूजा गया, गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा को पूजा गया। और इनकी जो प्रतिमा बनाएगी कौन सी शैली में अधिकांश मिलती है, तो गांधार शैली में मिलती है। कौन सी शैली में, गांधार शैली। आज आपका बौद्ध धर्म क्या होता है, समाप्त। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया हिस्ट्री में, हमने पढ़ा पूरा का पूरा क्या भैया, ऐतिहासिक काल, उधर पूरा का पूरा प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, पूरा खत्म हो गया। पाषाण काल हमने देखे, और हमने क्या पढ़ा, आगे आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, वैदिक घाटी मतलब वैदिक सभ्यता पढ़ी, और क्या पढ़ा हमने, जैन धर्म पढ़ लिया, और बौद्ध धर्म भी आज खत्म हो गया। ठीक है, हमें थोड़ा सा इसमें नेट कनेक्ट कराना था मुझे। मैं आपको आज एक स्लाइड लगा दे रहा हूँ, सब लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। अगर उसको नोट करना होगा तो नोट कर लेना। जैसे क्या है 16 महाजनपद, एक बार आप इसको देखे रहेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। कल मैं आऊंगा तो 16 जनपद की क्लास चलेगी। बात समझ में आई।
तब तक मैं आपको एक स्लाइड दे रहा हूँ, एक बार से आप नोट कर लेंगे उसको, ठीक है। मैं आपको अभी तो लिखा नहीं सकता, मैं आपको स्लाइड दिखा दूंगा आज, ठीक है। चल, टाइम है अभी, टाइम है कि नहीं, टाइम है ना जी। चलो बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ। 16 महाजनपद मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, ये वाला सही है फिर कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अधिकांश जनपद जो थे कहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है, मैं वो भी बता दे रहा हूँ आपको। बंद हो जाता है क्या है? ये वाला बंद कर दूं? अच्छा ये वाला बंद कर दो, आगे बंद करो, आके बंद कर दो जरा, आके बंद कर दो, मैंने कहा आके आप बंद कर दो, ठीक है। हाँ आके बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आके बंद कर दो इसको। देखो लगे ना आपको? अच्छा वहाँ आप लोग वहीं बैठा करिए ना, जहाँ पंखा है वहाँ नीचे बैठा करिए। ऑन है क्या? ऑन कर लो उसको। अच्छा लाइट बंद हो, लाइट नहीं है क्या? चलो अच्छा कोई बात, लाइट आ जाएगी तो हवा लगेगा, ठीक है, टेंशन मत लो। लाइट आ जाएगी तो हवा लगेगा आपको, उसके लिए घबराओ मत। लाइट आ जाएगी तो हवा लगेगा बिल्कुल। हाँ 16 महाजनपद, ठीक है, इसमें आपको 16 महाजनपद बताया जाएगा, फिर उसकी राजधानी बताई जाएगी। मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पे इसकी राजधानियां हैं, वो भी आपको एक स्लाइड लगा दूं, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, एक हमने मैप वाली स्लाइड ले ली और एक हमने ये वाली स्लाइड ले ली। देखो अगली क्लास में हमको यही पढ़ना है, ठीक है, 16 महाजनपद के बारे में। शायद कम सही दिख रहा होगा, इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ लोग को आ रहा है, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, धुंधला दिख रहा होगा ना, लेकिन आपको यहाँ पे एक एक स्लाइड दिखेगा, इसके लिए घबराना मत। यहाँ पे आपको एक एक स्लाइड दिखेगा। अंग्रेजी में तो क्या दिक्कत है, मैं पढ़ रहा हूँ, घबराना मत। मैंने कहा आज आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक बार इनके नाम देख लेना है, ताकि मैं कल आऊंगा तो एक एक पार्टिकुलर बताऊंगा और समझाऊंगा क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। आ जाओ, इसमें देखोगे आप अधिकांश महाजनपद आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? अपने उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेंगे। लगभग आप देखेंगे तो 8 जनपद, 16 में से 8 जनपद कहाँ मिल जाएंगे आपको? अपने उत्तर प्रदेश में ही मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं हम इस पे 16 महाजनपद पे, लेकिन पूरा डिटेल विस्तार में चर्चा कब होगी? कल होगी। देखो पहला आप देख पा रहे हो कि कौन सा जनपद है? अंग। मैं नाम पढ़ दे रहा हूं, अंग। फिर कौन सा भैया? मगध। अंग है, मगध है, काशी है, वत्स है, कोसल है, सूरसेन है, और भैया कौन है? पांचाल है, कुरु है, मत्स्य है, चेंदी है, अवंती है, गांधार है, कंबोज है, और भैया अस्मक है, वज्जी है और मल्ल है। इतने आपके क्या है जी भैया? मल्ल। इतने आपके क्या है? आप देख पा रहे होंगे 16 के 16 सीरियल नंबर लिखे हैं। 16 के 16 क्या है? ये आपके महाजनपद। महाजनपद क्या होते हैं सब बताऊंगा मैं। महाजनपद क्या है भैया? जैसे कुछ जनपदों को मिला के कई जनपद मिलके महाजनपद का रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो भैया इनकी राजधानी यहाँ पे लिखी है, जैसे अंग की राजधानी क्या है? चंपा। इसको मैट्रिक से याद करवा, जैसे चंपा का क्या है? अंग, अंग महकता है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा चंपा का क्या महक रहा है? अंग। तो अंग की राजधानी क्या है? चंपा। मगध, मगध का भैया क्या है? गिरिव्रज या राजगिरी। सबसे शक्तिशाली आपका जो जनपद है कौन सा है? मगध, इन सभी में, ठीक है। काशी की राजधानी काशी ही है, जो आपको बनारस में पड़ता है, ठीक है। वत्स का देखेंगे तो कंबोज है। कोसल का देखेंगे श्रावस्ती। हमने कहा गौतम बुद्ध जी ने कहाँ पे सर्वाधिक उपदेश दिए? यही श्रावस्ती में दिए हैं, और हमने कहा है कि श्रावस्ती की राजधानी क्या? कोसल। वहां भी हमने लिखाया था, है ना। सूरसेन भैया कौन है? मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। पांचाल की राजधानी क्या है? अहिक्षत्रिया काम्पिल्य। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य भैया, मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर। मत्स्य में इस समय सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे स्तनधारी कौन है आपका? वेल। वेल क्या है? मछली है। तो वत्स क्या है? विराटनगर। वत्स मतलब क्या है? सबसे वत्स में देखेंगे सबसे विराट कौन है? मछली है। तो मत्स्य का राजधानी क्या है? विराटनगर। चेदी का भैया कौन सा है? चेदी का बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है? शक्तिवती। शक्तिवती क्या है भैया? शक्तिवती। अवंती का क्या है? उज्जैन। उज्जैन या माहिष्मती। अरे आपने बाहुबली मूवी देखी है? वहां पे एक साम्राज्य आता है माहिष्मती साम्राज्य, और उसी में बाहुबली 2 वाले में लड़की रहती है हीरोइन, कौन सा? अरे जो झांखर वाखर लगाए रहती है चेहरे पे,
नहीं देखे हो क्या? अरे काला का क्या वो पहनते हैं वो लोग, अरे नहीं क्या पहनते, मुखौटा पहनती है ना, एक अपने चेहरे को छुपाती है, उसी का नाम क्या है? अवंतिका। तो भैया जो अवंती है इसकी राजधानी क्या है? माहिष्मती। तमन्ना, उसका नाम तमन्ना भाटिया पूरा नाम है ना, जो उसमें सेकंड वाले में है। और जो पहले वाले में उसका नाम क्या है? अनुष्का शेट्टी है शायद, है ना। कंबोज भैया, कंबोज का कौन है? कंबोज का क्या है? कहां पहुंचे थे? अवंती का क्या था? उज्जैन। गांधार का क्या हो गया? तक्षशिला। कंबोज का क्या हो गया? पोटन। कौन सा? पोटन। यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये यहाँ पे होगा पाटन या पोटन, ठीक है। अस्मक का क्या है भैया? अस्मक का क्या होता है? ये क्या लिख दिया है? अस्मक का ही पाटन या पोटन होता है, ठीक है, वो सही लिखा था, मैं कंफ्यूज हो गया था। देखो अस्मक का आप कहेगा, देखो यहाँ पे लिखा है पाटन या पोटन, ठीक है, पाटन या पोटन, ठीक है। वज्जी का क्या है भैया? वैशाली। और भैया मल्ल का क्या है आपका? मल्ल का क्या होता है? कुशीनगर। हमने आपको बताया गौतम बुद्ध जी ने अंतिम वर्षावास कहाँ बिताया? कुशीनगर में बिताया। और भैया कुशीनगर की राजधानी, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? हमने कहा मल्लों की राजधानी थी। जब आपको बता रहे थे, बताया था कि नहीं हमने, वहां पे कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो मल्लों की राजधानी थी। यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला सही नहीं लिख पाए हैं, मतलब ये इसमें आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा कौन सा चीज कहाँ लिखा है, ठीक है। एक बार आप इसको एक नजर आप इसको देखे रहेंगे, कल मैं पूरा का पूरा बताऊंगा, ठीक है। इसका देखूंगा हिंदी वर्जन मिल जाएगा तो वो पीडीएफ लगा दूंगा मैं आपको। इसमें जो ये वाला है, इसमें जो ये मिला वही साफ नहीं मिल पाया, हाँ नहीं मिल पाया, नहीं तो इसमें साफ दिखता, पूरा अच्छे से आपको दिखता। आओ ये ले लेते हैं, शायद इसमें साफ दिखे आपको, ये वाला खुले तो आपको साफ दिखे। इसमें कुछ साफ दिख रहा है आपको? इसको लेके चलूं? आ जाओ। क्या हो गया? कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद, लेकिन ये भी तो सही नहीं है, इसमें कट गया है, यहाँ पे आपका कट गया है थोड़ा सा, और किसी में सही दिख रहा हो तो। चलो इसमें एकदम सही दिख रहा है, ठीक है, ये वाला एकदम सही दिख रहा है। देखो ये जो भैया स्थल आपके आए हैं, कितने बीसी पूर्व आए हैं? 600 बीसी पूर्व, एकदम साफ दिख रहा होगा इसमें आपको, प्रॉपर दिख रहा है ना। देखो 600 बीसी में क्या हुआ है? महाजनपदों का उदय हुआ है, यहाँ पे लिखा होगा 600 बीसी। देखो इसमें क्वेश्चन क्या कहेगा, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी में आप क्या देख पा रहे हो? क्या है ये? अश्मक। कौन सा है? अश्मक, ठीक है। यही आपका क्या है? सबसे दक्षिणी स्थल है, ठीक है। ये देखो अवंती है, चेंदी है, वत्स है, मत्स्य है, सूरसेन है, पांचाल है, कौशल है, मल्ल है, वज्जी है, काशी है, मगध है, अंग है। और भैया दो आपके भारत से बाहर हैं जनपद, कंबोज और गांधार। कंबोज और गांधार क्या है भैया? दो भारत के बाहर है। लेकिन हाँ, जब भारत पहले क्या था? अखंड भारत था, तो ये भारत के हिस्से थे। भारत तो बाद में क्या हो गया? विभाजन हो गया, लेकिन ये अखंड भारत के हिस्से। तो भैया कंबोज और गांधार वर्तमान में क्या है? भारत से दो हिस्से क्या है? बाहर है। 16 जनपद है, 2 ठो बाहर हैं, 14 कहाँ हैं टोटल? अपने यहाँ है। और 14 में जो है 8 तो केवल आपका उत्तर प्रदेश में ही है। 8 क्या है? उत्तर प्रदेश में ही है ना। कितने बचे? 6। 6 आपको बता देंगे कौन कौन से राज्य में है। 2-3 आपको बिहार में ही देखने को मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो इलाके हैं। लेकिन एक बार आपको क्या रहेगा? माइंड में रहेगा ऐसे। और ये वाला जो है अंग, देखो क्या क्या है? अंग है, मगध है, काशी है, वत्स है, कौशल है, सूरसेन है, पांचाल है, कुरु है, मत्स्य है, चेंदी है, अवंती है, गांधार है, कंबोज है, अस्मक है, वज्जी है, मल्ल है। तो आपको एक बार दिमाग में आइडिया हो गया कि हमको 16 जनपद कौन कौन से पढ़ने हैं। और इनमें हमको सबको नहीं पढ़ना, इसमें से हमको एक जनपद पढ़ना है। कौन सा? मगध। जब आप 16 जनपद पढ़ लेंगे तब मैं बताऊंगा क्या भैया? मगध का उत्कर्ष, मतलब मगध साम्राज्य का क्या? उदय, कि मगध साम्राज्य कैसे उदय होता है, कैसे राजाओं ने क्या किया, इस पे शासन किया। और हमको मगध साम्राज्य लेके आगे चलना है। कौन सा पढ़ना है हमको? मगध पूरा का पूरा एकदम अच्छे से पढ़ना है। और सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा है इसमें? मगध ही है आप, ठीक है। तो आज की मैं हिस्ट्री क्लास यहीं समाप्त करता हूँ आपका। जो रहेगा आपका कल 16 महाजनपद के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, और अपना ख्याल रखिए।
ये वाला थोड़ा सा लॉन्ग लीजिए। 1 घंटे 12 मिनट क्लास